हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ कुछ बातें जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कुछ लोग जो सपना की फैमिली में जो भी कंट्रोवर्सी इस टाइम पे चल रही है, जो भी उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग तो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं जिनको मतलब उन्हें करना ही नहीं चाहिए कि किसी की फैमिली में पहले तो इतना बड़ा कोई दुख हुआ कि उस उनके दोनों पति ख़त्म हो गए, उसके बाद उनको फैमिली से अलग होना पड़ा। जो भी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स रहे वो उनके अलग हैं, जिनमें कि किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लोग कमेंट में आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर सपना की जगह वो लोग होते तो वो क्या करते। और वो जो उन दोनों की उनके सास ससुर छोटी-छोटी से मतलब कोई भी कुछ बातें हैं प्रॉब्लम लेकिन है हमें या कर जाती हैं बहुत उनको ज़्यादा। कोई भी अब हम दिक्कत बात हुई है करते तो हैं वो दोनों सलोनी, तो सबसे ज़्यादा जो आने हल्ला हो वाले रहा है टाइम में सॉरी बैठ जो के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या जो भी है वो आगे देख लेंगे वो लोग। लेकिन आपको इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आते हैं कमेंट में कुछ भी लिखा और चले जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि किसी को क्या उन चीज़ों का इफ़ेक्ट होने वाला है। वो पहले से ही इतना कोई इंसान दुःख में हो, उससे और ज़्यादा दुःख बढ़ाते हो आप लोग आके। थोड़ा दुःख उसका कम कर सकते हो, ना कि आप बढ़ाने की कोशिश मत किया करिए। जैसे कि मैंने कमेंट सेक्शन में 2-3 लोगों के कमेंट यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। एक इंसान ने तो इतना गलत कमेंट किया है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि इसने पहले पति को मरवा दिया, दूसरे से शादी कर ली। अच्छा, कोई अपने पति को पहले को क्यों मरवाएगा और दूसरे से क्यों ही शादी करेगा, चाहे किसी औरत का पति कितना ही बुरा क्यों ना हो। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच सकती कि वो ख़त्म हो जाए। और जो भी हुआ वो भगवान के हाथों में था। उन्होंने जो उनकी दूसरी शादी हुई वो उनकी सास ससुर की मर्ज़ी से हुई। अगर वो भी शादी नहीं चली, वो भी भगवान की मर्ज़ी से हुआ, वो उन्होंने खुद नहीं नहीं किया है। क्योंकि हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है कि आप आए और कुछ भी लिख के चले गए। अभी वो कहीं और सेटल हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है कि दोनों बेटियों का फ्यूचर देख रही हैं। वो एक सिंगल मदर है, तो इसलिए उनको सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि इतनी सारी लड़कियां होती हैं जो कि गलत कदम उठा लेती हैं, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, उसको आप लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई हैं। और रही बात ये फैमिली की, तो फैमिली में तो सबके में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बस ये है कि इनकी बातें जो सोशल मीडिया पे आ गई हैं और कुछ लोगों की बातें घर में रहती हैं, इससे भी बहुत कुछ बड़ा हो जाता है फैमिली में। तो वो लोग भी एक हो जाते हैं बाद में जाके, हो सकता है अच्छा हो ये लोग एक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलेगा, माँ का प्यार मिलेगा। लेकिन जब तक चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो ये अपना यहाँ भी शिफ्ट हुई हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे से सेटल हो गई हैं। और यहाँ पे आगे लोगों ने मतलब एक औरत ने कमेंट किया है कि इन्होंने अपने पति को मरवा दिया, ये सूरज को मरवाना चाहती थी और कोविड का बहाना लगा दिया और इन्हें तो राजवीर से शादी करनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने देवर से शादी करने की सोच भी कैसे सकता है? वो तो मजबूरी थी कि मजबूरी में ऐसे फैसले लिए जाते हैं, वरना कोई नहीं सोच सकता है ऐसा। और पति पत्नी में झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त झगड़े ही चलते रहते हैं। सब लोग जानते हैं, सभी यहाँ पे फैमिली वाले लोग हैं, सभी को पता है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फैमिली में। और कि वो राजवीर केयर करता था। अरे कोई अपनी भाभी की केयर करेगा ही ना, आपके देवर होंगे तो आपकी केयर करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी फैमिली में होते हैं फैमिली मेम्बर, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो इसका मतलब उनके बारे में हम गलत नहीं सोच सकते हैं। आप लोग तो आते हैं मतलब दूसरे इंसान को एक कैरेक्टर लेस बोल दिया आपने, ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आके और एकदम से किसी को कैरेक्टर लेस ही यहाँ पे आके बोलने लगे। और उनकी फैमिली में बहुत टाइम से काफ़ी चीज़ें चल रही थी, ब्लॉग्स आ रहे थे, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। तो धीरे धीरे क्या है कि एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम लोग उन्हें सोचते छोड़ो, इग्नोर करते रहते हैं, तो एक टाइम पे क्या होता है वो चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। क्योंकि इकट्ठा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, एकदम से वो फट जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। लेकिन जो भी है ठीक है, अपना वो लोग अपना देखेंगे, बाद में करेंगे, एक दूसरे के साथ भी होंगे। कुछ टाइम के लिए चीज़ें ख़राब हुई हैं, हमेशा के लिए नहीं हुई हैं। और अच्छा हो कि दोनों एक साथ हो जाएँ। अभी क्या है, आरू और उनके बच्चों के हिसाब से उन्होंने अपना फ्लैट भी ले लिया है, कहीं अभी रेंट पे लिया है। लेकिन अच्छा हो कि भविष्य में उनका अपना एक फ्लैट हो, अपने फैमिली के साथ वो अच्छे से रहें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे पहले अपने मायके कम जाती थी, जब से पति खत्म हो गए तो मायके भी जाने लगी है।
मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं उनके वीडियो के नीचे, लेकिन ये गलत बात है कि आप किसी के लिए बोल रहे हो। अब उनके जब पति नहीं है, हम लोग भी अपनी कोई औरत अपने ससुराल आती है तो उसको भी इंतज़ार रहता है कि उनके पति उनका वेट कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से औरत को भी रहता है कि मैं अपने घर चलूँ या जो भी है, एक कि मेरा कोई वेट कर रहा होगा। लेकिन अब क्या है कि उनके दोनों पति नहीं है, तो वो भी चाहती हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट एक और लड़की के लिए अलग ही होता है। सास ससुर होते हैं हाँ, लेकिन ये कि उतना हम उनके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं बातों को, जितना कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो अपना माइंड को थोड़ा-सा अच्छा करने के लिए जाती भी है तो क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं होती इसमें। तो क्या है, लड़की या तो मायके में रह सकती है, ससुराल में रह सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। माँ-बाप का तो हमेशा सपोर्ट रहता है। अगर उनकी शादी नहीं हुई होती तो क्या माँ-बाप के पास नहीं रह रही होती? अगर वो अब चाहती भी हैं, रहती भी तो क्या हो गया? ससुराल में भी रहती है, मायके में भी रहती है। इसमें आप लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी का दुःख कम नहीं कर सकते हो तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया करें। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। उनको देख के अच्छा लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं इंसानियत आज भी ज़िंदा है, कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं, वो अपने तक अपने थॉट को रखें। यहाँ पे उनके कमेंट सेक्शन में आके अपने थॉट को ना ज़ाहिर करें कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आपके दिमाग में जो भी गंदगी है, वो गंदगी अपने दिमाग में रखें। यहाँ पे आके बोलने की, इनके कमेंट सेक्शन में आके बोलने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी उनकी फ्रेंड है शिवी, जिनकी कि मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, कि उनके पूरी फैमिली ने मिलके उनको फ्लैट दिलवाया या उनके साथ लगे रहे 3-4 दिन से, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने शिवी ने कभी सपना के नाम पे अपने व्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, कि बहुत सारे व्यूज़ चाहे तो वो ले सकती थी, सपना के साथ वीडियो डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं डाली है। इसका मतलब एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत इंसान को ऐसे वक्त पर ही होती है, और ऐसे वक्त पर ही पता चलता है कि कौन हमारा अच्छा दोस्त है और कौन हमारा बुरा दोस्त है। तो अभी शिवी उनके साथ एकदम से खड़ी हुई है, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, उनकी वीडियोज़ आती रहती है, मैं देखती रहती हूँ कि इतना अच्छा दोस्त होना किसी के पास, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे दोस्त ना हो, बस एक ही अच्छा इंसान हमारे साथ है, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक 100 लोगों के बराबर काम करता है, कि वो जो हमारी परेशानियों को समझता है कि हमें क्या चाहिए। तो अभी एकदम शिफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से रहें और बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उनकी ज़िंदगी कटे, क्योंकि बहुत सारे तो कितनी कम उम्र में देखे हैं। और लड़कियों में इतनी दुःख झेलने की मतलब कैपेसिटी नहीं होती है कि इतनी कम एज में इतनी सारी चीज़ें देख लेना, कि पहला पति चले जाना, फिर दूसरा पति चले जाना, अभी फिर फैमिली से भी अलग हो जाना, 2 बच्चियाँ, इस जिस उम्र में शादी भी लोग नहीं करते उस टाइम पे उनके पास 2 बेटियों की ज़िम्मेदारी है। वो औरत अगर अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए अच्छे से खड़ी है, तो प्लीज़ आप लोग उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलें, ना कि गलत चीज़ें आके बोलें। और फैमिली का उनका मैटर है, वो अपना सॉर्ट करेंगे, तो मैं इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना गलत बोलने के लिए, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है उनकी, कि सपना के बारे में उनको कोई टेंशन है या उनके बारे में वो सोच रहे हैं। नहीं, वो तो अपनी भड़ास निकालने आते हैं, क्योंकि उनके जीवन में खुद तो कुछ करने के लिए है नहीं है। लेकिन जो इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसको आके उनको बोलना है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।